जय महाकाल। प्रिय शिव भक्तों, स्वागत है आपका धर्म धाम के इस पावन सत्र में। आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के उस गूढ़ संवाद को उजागर करेंगे जो कैलाश की गुफाओं में हुआ था। एक दिन माँ पार्वती ने प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, मनुष्य केडी मेहनत के बाद भी गरीब क्यों रहता है? उसके घर में धन क्यों नहीं टिकता? तब भोलेनाथ ने बताया कि वास्तु दोष ही दरिद्रता का मूल कारण है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन का विज्ञान है, जिसे शिव पुराण में भी प्रमाणित किया गया है। इस वीडियो में हम आपको उन 10 वास्तु दोषों का विस्तृत विश्लेषण देंगे जिन्हें दूर कर आप धन समृद्धि पा सकते हैं। वीडियो के अंत में है दक्षिणमुखी घरों का रामबाण उपाय, इसलिए अंत तक बने रहें। दोष 1, खंडित मूर्तियां चित्र। पहला वास्तु दोष है घर में रखी टूटी मूर्तियां या फटे चित्र। भोलेनाथ के अनुसार देव प्रतिमाएं दिव्य ऊर्जा का केंद्र होती है, परंतु खंडित होने पर वे नकारात्मक कंपन छोड़ती हैं। कई लोग भावुकता में भगवान शिव के गैर पारंपरिक चित्र लगाते हैं, जैसे चिलम पीते हुए शिव या भैरव का विकराल रूप। ये सभी अशुभ माने जाते हैं। वैज्ञानिक कारण, टूटी वस्तुओं से निकलने वाली इंफ्रासोनिक तरंगे मस्तिष्क में तनाव बढ़ाती हैं। समाधान, ऐसी मूर्तियों को तुरंत गंगा या यमुना में प्रवाहित करें। अगर संभव न हो तो उन्हें पीपल के पेड्डे के नीचे दबा दें। देव चित्रों के लिए पूर्व उत्तर दीवार चुनें और 3 से अधिक चित्र न लगाएं। एक रोचक तथ्य, तंजावुर मंदिर में टूटी मूर्तियों को 48 घंटे के भीतर जल समाधि दी जाती है, क्योंकि ये घर की सुरक्षा ऊर्जा भंग करती है। दोष 2, अशुभ जानवरों की तस्वीरें। दूसरा गंभीर दोष है सांप, उल्लू या गिद्ध की तस्वीरों का घर में होना। शिव पुराण कहता है ये प्राणी तामसिक ऊर्जा के वाहक हैं, जो पारिवारिक कलह और आर्थिक नुकसान को आमंत्रित करते हैं। उदाहरण, दिल्ली के एक व्यवसायी ने उल्लू की कांस्य मूर्ति लगाई, जिसके बाद उसका व्यापार 40% घट गया। वैज्ञानिक कारण, इन जानवरों के चित्र अवचेतन मन में भय बीजित करते हैं। समाधान, इनकी जगह मोर, हंस या गाय के चित्र लगाएं। मोर लक्ष्मी का, हंस विवेक का और गाय धरती माता का प्रतीक है। विशेष टिप, दक्षिण दिशा में हाथी की जोड़ी का चित्र लगाने से समृद्धि आती है, क्योंकि ये इंद्र के वाहन हैं। दोष 3, गिफ्ट में लिया रुमाल। तीसरा दोष, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, मुफ्त में रुमाल लेना। भोलेनाथ ने पार्वती को बताया, हे देवी, रुमाल आंसू पोंछने का साधन है, इसे मुफ्त लेना दुखों को निमंत्रण देना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह रिश्तों में कटुता और धन हानि लाता है। वैज्ञानिक कारण, दूसरे के डीएनए युक्त रुमाल से नकारात्मक बायो एनर्जी घर में प्रवेश करती है। समाधान, रुमाल हमेशा खरीद कर प्रयोग करें। यदि कोई गिफ्ट दे तो उसे दान कर दें। आपात स्थिति में रुमाल लेने के बाद जल में नमक डालकर धोएं। एक प्रसंग, मुगल काल में बादशाह अकबर ने किसी से रुमाल लेने पर 11 दिनों तक व्रत रखा था, क्योंकि यह ऊर्जा का ऋण माना जाता है। दोष 4, फटा पर्स तिजोरी। चौथा दोष, फटा बटुआ या टूटी तिजोरी। शिव जी कहते हैं, जिस प्रकार क्षतिग्रस्त कवच योद्धा की रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार फटा पर्स धन को नहीं रोक पाता। वास्तु दोष, ऐसा पर्स रखने से अनियंत्रित खर्चे होते हैं और आय में अवरोध आता है। वैज्ञानिक कारण, फटे स्थानों से ऊर्जा का रिसाव होता है। समाधान, पर्स में गोमती चक्र या स्फटिक रखें, ये धन को आकर्षित करते हैं। तिजोरी हमेशा दक्षिण दीवार की ओर रखें, क्योंकि यह दिशा यम की है, जो धन की रक्षा करती है। नोटों को सीधा व तहा कर रखें, बिखरे नोट अव्यवस्थित ऊर्जा फैलाते हैं। रोचक तथ्य, जापान में 49% सफल व्यवसायी चमड़े के बटुए प्रयोग करते हैं, क्योंकि चमड़ा ऊर्जा संरक्षण करता है। दोष 5, टूटा सामान। पांचवा दोष, टूटे बर्तन, शीशे या फर्नीचर। भोलेनाथ ने चेतावनी दी, जिस घर में टूटी वस्तुएं होती हैं, वहां लक्ष्मी जी विराजमान नहीं होती। ये न सिर्फ आर्थिक संकट बल्कि स्वास्थ्य समस्याएं भी लाते हैं। वैज्ञानिक कारण, टूटे किनारे नकारात्मक आयन उत्सर्जित करते हैं। समाधान, टूटे शीशे तुरंत हटाएं, इनसे आपसी संबंधों में दरार आती है। टूटे बर्तनों को नदी में प्रवाहित करें या रिसाइकिल करवाएं। फर्नीचर की मरम्मत न हो सके तो उसे दान कर दें। स्वास्थ्य टिप, टूटे सामान के पास 30 मिनट बिताने से कोर्टिसोल हार्मोन 25% बढ़ जाता है, जो तनाव का कारण है। दोष 6, खाली पूजा कलश। छठा गंभीर दोष, खाली पूजा कलश। भोलेनाथ ने बताया, कलश सृष्टि का प्रतीक है, इसका खाली होना घर में शून्यता लाता है। शास्त्रों के अनुसार खाली कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास नहीं रहता। परिणाम, व्यापार में ठहराव और आय में कमी। समाधान, कलश में गंगाजल प्लस सुपारी प्लस सिक्का भरकर रखें। प्रतिदिन सुबह तुलसी दल डालें, यह घर की ऊर्जा शुद्ध करता है। शुक्रवार को केसर चंदन मिलाकर जल अर्पित करें। वैज्ञानिक लाभ, तांबे के कलश का जल कॉपर आयंस छोड़ता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। एक प्रयोग में पाया गया कि ऐसे जल से पेट के रोग 60% कम होते हैं। दोष 7, कांटेदार पौधे। सातवां दोष, कैक्टस या गुलाब जैसे कांटेदार पौधे। शिवजी स्पष्ट करते हैं, कांटे कलह के प्रतीक हैं, जहां ये होते हैं वहां प्रेम नहीं पनपता। आदि वास्तु दोष, ये पौधे पारिवारिक विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। विकल्प, तुलसी आयु और समृद्धि बढ़ाती है। मनी प्लांट धन आकर्षित करता है, पूर्व दिशा में लगाएं। शमी का पेड़ शनि दोष दूर करता है।
रिसर्च नासा की स्टडी के अनुसार तुलसी 24 घंटे में 18% वायु प्रदूषण कम करती है। ध्यान रखें, सूखे पौधे तुरंत हटा दें, ये निराशा का प्रतीक है। दोष 8, अव्यवस्थित रसायन। 8वां दोष, कीटनाशकों व दवाओं का अव्यवस्थित भंडारण। भोलेनाथ चेतावनी देते हैं, विषैले पदार्थ घर की वायु को दूषित करते हैं, जिससे अनिष्ट शक्तियां प्रवेश करती हैं। वास्तु नियम, कीटनाशकों को लकड़ी के बक्से में बंद करके रखें। दवाइयां उत्तर पूर्व कोने में रखें, यह दिशा स्वास्थ्य के लिए शुभ है। टॉयलेट क्लीनर कभी भी रसोई घर में न रखें। वैज्ञानिक तथ्य, फिनाइल से निकलने वाले वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीओसीज फेफड़ों के कैंसर का खतरा 30% बढ़ाते हैं। एक सरल उपाय, रसायनों के ऊपर कपूर की टिकिया रखें, यह हवा को शुद्ध करता है। दोष 9, मकड़ी के जाले। 9वां दोष, मकड़ी के जाले। भोलेनाथ बताते हैं, जाला शिकार का प्रतीक है। जिस घर में यह होता है वहां सुख का शिकार होता है। ये न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा हानि का कारण बनते हैं। समाधान, जाले रोज साफ करें, विशेषकर उत्तर पश्चिम कोने में जो वायुदेव की दिशा है। कोनों में लौंग या कपूर रखें, मकड़ियां इनकी गंध से दूर भागती हैं। सप्ताह में एक बार गुग्गुल धूप जलाएं। वैज्ञानिक कारण, जाले डस्ट माइट्स को आकर्षित करते हैं जो अस्थमा ट्रिगर करते हैं। WHO के अनुसार 12% श्वसन रोग इन्हीं से होते हैं। दोष 10, अनावश्यक पत्थर नग्न। 10वां दोष, अनजान पत्थर या रत्न। शिवजी सचेत करते हैं, हर पत्थर की अपनी ऊर्जा होती है, गलत पत्थर भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। समाधान, घर से सभी अनावश्यक पत्थर हटा दें, केवल ज्योतिषीय सलाह से ही रत्न धारण करें। स्फटिक या तुलसी माला रखें, ये सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। तथ्य, गलत रत्न पहनने वाले 70% लोगों ने आर्थिक नुकसान की शिकायत की है। विशेष टिप, पत्थरों को हटाने के बाद AUM नमः शिवाय का जाप करें। वस्तुएं जो कभी मुफ्त न लें। मित्रों, भोलेनाथ की विशेष सीख, नमक शनि से जुड़ा है, मुफ्त लेने से कर्ज बढ़ता है। उपाय, बदले में 1 रुपया दें। तेल आर्थिक तंगी लाता है, शास्त्रों में इसे महादान कहा गया, पर लेना अशुभ है। काला तिल, राहु केतु का प्रतीक, अचानक दुर्घटना का खतरा। सुई, वैवाहिक रिश्तों में कटुता लाती है। माचिस, घर में क्रोध बढ़ाती है। एक सर्वे के अनुसार 68% लोग जो इन वस्तुओं को मुफ्त लेते हैं, उन्हें 6 महीने में आर्थिक नुकसान हुआ। दक्षिण मुखी घर का समाधान, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो ये उपाय तुरंत करें। मुख्य द्वार से 2 गुनी दूरी पर नीम लगाएं, यह नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करता है। दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान चालीसा लगाएं, यह वास्तु दोष को नष्ट करता है। जुड़वां गणेश प्रतिमा, एक अंदर एक बाहर देखे, यह सुख सुरक्षा का प्रतीक है। वैज्ञानिक आधार, नीम की पत्तियों से निकलने वाला अजाडिरेक्टिन कीटाणुओं को 42% तक कम करता है। साधकों, जैसे भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, वास्तु दोष जीवन रूपी नदी के कंकड़ हैं, जिन्हें हटाकर तुम समृद्धि की धारा प्रवाहित कर सकती हो। इन उपायों को 40 दिन तक अपनाएं, आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित सुधार होगा। यदि आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव, यह मंत्र सभी दोषों को विलीन कर देगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में जानेंगे महाभारत का वो वास्तु रहस्य जिसने जिताया था युद्ध। जय महाकाल।